पाकिस्तान का अमन तार करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकें। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सफारती सतह पर शदीद एहतजाज। तोरखम बॉर्डर पर फायरिंग और चतराल में दहशतगर्द हमले के खिलाफ अफगान नाजिमुल अमूर की तलबी। एहतजाजी मरासला दिया गया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात का मामला अफगान अबूरी हुकूमत के साथ उठाया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग चुके जिससे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। पाक अफगान सरहद बंद करने की वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। चित्राल की अवाम दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए पाक फौज के शाना बशाना। मकामी आबादी बहादुर जवानों की मदद के लिए घरों से बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खुराक अगले मोर्चों तक पहुंचाई। विंग कमांडर FC के साथ जरगे में मकामी आबादी की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पाक फौज को मुकम्मल तामुन का यकीन दिलाया। DC चित्राल मोहम्मद अली खान का कहने का चित्राल के गयूर अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। किसी भी दुश्मन के आगे सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन पर हुकूमती एतराज। अदलिया पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के 3 जजेस पर हुकूमती एतराज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला 3 माह बाद सुनाया। फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालत की बेतौकीरी की। वुज़रा ने मुख्तलिफ केस सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाद जारहाना मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। अदलिया ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स का फैसला तो होना है इस मुल्क में कभी ना कभी। दूध का दूध पानी का पानी होना है। आप इलेक्शन के पीछे छुपें, आप तौहीन के पीछे छुपें, या आप ये कहें कि ये ऑडियो लीक्स कमीशन बन नहीं सकता था। आप जितने मर्जी बहाने ढूंढ ले। आज आपने बहुत बड़ा NRO दिया है अपनी सास को। 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर बहुत दुख हुआ। इंसाफ का तकाजा है, जज किसी रिश्तेदार का केस खुद नहीं सुनते। रहनुमान नून लीग तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फैसले में सास की ऑडियो के अलावा सारी बातें मौजूद हैं। फैसले में ऑडियो लीग से मुतलिक नहीं लेकिन इलेक्शन से मुतलिक बात की गई। कौम परेशान है, ऑडियो लीग का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ऑडियो लीग की तहकीकात नहीं होंगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा? ऑडियो में जिन जज साहिबान का जिक्र है उन्हें रजाकाराना बेंच से अलग होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो का 90 रोज में आम इंतखाबात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कठपुतली के मुसल्लत होने से मुल्क का नुकसान हुआ। दूसरों को जेल में डालने वाला आज खुद जेल में है। कठपुतलियां बनाने वालों को भी इल्म हो गया मुल्क के साथ मजीद तजर्बे नहीं हो सकते। जेल में मौजूद सियासतदानों को पैगाम है कि आपने घबराना नहीं। बिलावल भुट्टो ने नैब छापों से मुतल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बोले नैब से पहले डरे ना अब डर रहे हैं। हमारे किसी वजीर का नाम ECL में शामिल नहीं। कुछ लोगों ने अपने केसेस खत्म करा लिए लेकिन हमारी तवज्जो केसेस पे नहीं कारकर्दगी पर थी। मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए क्या लाएअमल बनाएं? सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत वफाकी वुज़रा की शिरकत। कमेटी का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। शमशाद अख्तर ने मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात को ज़रूरी करार दिया। इजलास में मुआशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कलील वुसअत और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मुशावरत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा इक़दामात से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। इजलास के बाद वफाकी वुज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हुकूमती अखराजात कम करने समेत बरामदाद और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। आम शहरी को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। रोज़गार के मौके बढ़ाकर महंगाई का मुकाबला किया जा सकता है।
भारी बिलों से परेशान आवाम को बिजली का एक और झटका। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। फी यूनिट ₹1.46 का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक माह सितंबर के बिलों में होगा। बिजली कीमतों पर इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय मजीद तकलीफ दे दी। कुंडा माफिया के खिलाफ शहर शहर ऑपरेशन क्लीन अप। लाहौर में पीटीआई और लीगी रहनुमाओं समेत 528 बिजली चोर पकड़े गए। 6 करोड़ 87 लाख रुपए की रिकवरी। फेस्को रीजन के 8 अजला में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 49 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाखों रुपए जुर्माना। मुल्तान, लोधरा, लियाकतपुर, नारेवाल में भी दर्जनों बिजली चोर धर लिए गए। बिजली की चोरी में सहूलतकारी का इल्जाम। तकसीम कार कंपनियों ने 1937 अफसरान तब्दील कर दिए। 1290 एसडीओज और आरओज, 533 एक्सीएंस और डीसीएम समेत ग्रेड 19 और 20 के अफसरान शामिल। सबसे ज्यादा बिजली चोरों की सहूलतकार लेस्को में मौजूद। 351 अफसर तब्दील। फेस्को ने 201, आइस्को ने 221, मैप्को ने 314 अफसरान का तबादला किया। हेस्को ने 122 अफसरान तब्दील कर दिए। बुरी शोहरत के हामिल अफसरों को हेडक्वार्टर भिजवा दिया। मनी चेंजेस की कड़ी निगरानी के मुस्बत नतायज। आउट ऑफ कंट्रोल अमरीकी करेंसी जमीन पर आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी। 307 से कम होकर 304 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.94 सस्ता 302 रुपए में ट्रेड हुआ। सरमायाकारी का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,869 की सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमतों को भी रिवर्स गियर लगा। 24 कैरात फी तोला सोना 4,000 रुपए सस्ता। नई कीमत 2,12,500 रुपए हो गई। ख्वाजा आसिफ का टैक्स बिजली गैस चोरों को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। कहते हर साल कई हज़ार अरब की टैक्स बिजली और गैस की चोरी होती है। रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आनी चाहिए। हुकूमती मुलाजमीन जो चोरी की मामलत करते हैं वो भी मुआशी दहशतगर्द हैं। इनको आम कवानीन के बजाय दहशतगर्दी कवानीन का सामना करना चाहिए। आर्मी चीफ के इकदाम से अवाम और कारोबारी तबके का एतमाद बढ़ा। गवर्नर सिंध ने डॉलर की कीमत में मजीद कमी का दावा कर दिया। कामरान टेसरी की PIA की निजकारी समेत खसारे में चलने वाले इदारों को फरोख्त करने की खबर दे दी। कहते हैं कि मुल्क में जल्द बड़ी सरमायाकारी होगी। गवर्नर की कराची के ताजरों को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोल की स्मगलिंग रोकने का इख्तियार FIA को मिल गया। पेशावर में हवाला हुंडी कारोबार करने वाले 28 अफराद गिरफ्तार। करेंसी मार्केट सील। स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा तंग होते ही चीनी की कीमतें भी कम होने लगी। कोयटा में चीनी 30 रुपए सस्ती 220 से कम होकर 190 रुपए किलो हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में 10 रुपए से 15 रुपए कमी 170 से 175 रुपए में फरोख्त होने लगी। मुल्तान में 200 रुपए में मिलने वाली चीनी 170 रुपए किलो हो गई। बिजली चोरी से क्यों रोका? कराची में बिजली चोरों की फायरिंग से जमात इस्लामी का कौंसलर कत्ल। 5 अफराद जख्मी। मकतूल मोहम्मद हबीब कुंडे की शिकायत पर मसला हल कराने गए थे। वाक़े का मुकदमा थाना सरजानी टाउन में दर्ज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान का 48 घंटे में मुलज़िमों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहते कातिल गिरफ्तार ना हुए तो एहतजाज करेंगे। महंगाई रोकना किसी के बस में नहीं। 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में चीनी की औसतन कीमत 10 रुपए का इजाफा। टमाटर, दाल मसूर, लहसुन, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, मूंग और गुड़ महंगा। LPG घरेलू सिलेंडर 53 रुपए इजाफे के साथ 3,103 रुपए तक पहुंच गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। परवेज इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। पुलिस की परवेज इलाही के मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC ने बुकला के केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब की एक जेल रह गई है जहां मैं नहीं गया।
निगरान वज़ीर आला मेरा करीबी रिश्तेदार है लेकिन मेरा मुखालिफ है। अस्करी तंसीबात पर हमला और जलाओ घेराव। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए पीटीआई रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की इजाज़त मांग ली। अलीमा खान, अज़मा खान और दीगर शामिल। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लिखे खत की कॉपी न्यूज़ ने हासिल कर ली। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीवी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। साबिक खातून नेवल एंटी करप्शन पंजाब के रडार पर भी आ गई। पंजाब में पैसे लेकर तकर्रुर तबादले करने की तहकीकात का दायरा बुशरा बीवी तक वसी करने का फैसला। इब्राहिम मानी का फरागोगी से मिलने वाले पैसे किसको देता था, एंटी करप्शन खोज में लग गई। लाहौर पुलिस की नाअहली। मुख्तलिफ मुकदमात में रिकवर किया गया सामान नशइयों के हत्थे चढ़ गया। सगिया में कायम बैतुल माल में सिक्योरिटी ना होने से चोरों की चांदी। करोड़ों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें और गाड़ियों का सामान चोरी होने लगा। माले मुफ्त दिले बेरहम, सरकार की गाड़ी और बच्चों के मजे। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब के नाम से रजिस्टर्ड सरकारी गाड़ी का गैर कानूनी इस्तेमाल। कम उम्र बच्चे की सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की गाड़ी मेन सड़क पर चलाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। डॉक्टर आरिफ अलवी के ओहदा सदारत के 5 साल आज मुकम्मल हो जाएंगे। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ की अंजाम दही जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत मुस्ताफ़ी हो जाएं तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा संभालते हैं। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी का अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहने का इम्कान। क्रिकेट या स्विमिंग, एशिया कप पर बड़ा सवालिया निशान। कोलंबो में बारिशों का सिलसिला जारी, अगले तमाम मैचेस खतरे में हैं। स्टेडियम के करीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सुपर 4 के मैचेस ना हुए तो पाकिस्तान पॉइंट्स की बुनियाद पर फाइनल खेलेगा। फाइनल में भी बादल बरसते रहे तो दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन होंगी। खराब मौसम के बावजूद कोलंबो में मैचेस क्यों रखे गए? साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने सवाल उठा दिया। लगता है कोलंबो में स्विमिंग का ही मुकाबला होगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का तंज। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। भारत में होने वाला मेगा इवेंट में 16 अंपायर्स मैच सुपरवाइज करेंगे। पाकिस्तान के एहसन रजा भी पैनल में शामिल।